हेलो गाइस, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12 हिंदी के चैप्टर 2 को, जिसका नाम है उसने कहा था, इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिएगा, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपको याद ना हो उसे कॉपी पर लिख करके याद कीजिएगा। बाकी अगर वीडियो वगैरह पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक वगैरह कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आप लोग याद रखिएगा कि उसने कहा था जो कहानी है, इसके लेखक यानी कि कहानीकार कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसका जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। नायक का मतलब होता है हीरो, और उसने कहा था जो कहानी है, इस कहानी का हीरो कौन है, तो इस कहानी का हीरो है लहना सिंह, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उसका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, यानी कि किस शहर को दर्शाया गया है। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उसने कहा था कहानी में किस शहर, तो अमृतसर शहर का चित्रण है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसका जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आप लोग याद रखिएगा कि उसने कहा था जो कहानी है ये एक प्रकार का कर्म प्रधान कहानी है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आप लोग याद रखिएगा कि जो लहना सिंह थे इनके गांव का नाम मांझे था। क्या था, मांझे था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसके बाद देखिए जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि लहना सिंह किस पद पर था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। और आप लोग इसे ध्यान से याद रखिएगा कि जो लहना सिंह थे ये जमदार पद पे थे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन 7 नंबर है वो ये कह रहा है कि लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो लहना सिंह थी इनकी चाहत ये थी कि इनकी जो मृत्यु है ये कीरत सिंह के गोद में हो। लेकिन लहना सिंह की ये चाहत पूरी नहीं होती है, और लहना सिंह की जो मृत्यु है ये बजीरा सिंह के गोद में होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, 7 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसका जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि पलटन का विदूषक कौन था। देखिए पलटन का मतलब क्या होता है, तो सेना के टुकड़ी को हम लोग पलटन कहते हैं। और विदूषक का मतलब होता है जो हंसाने वाला होता है वो। तो हर पलटन में कोई ना कोई विदूषक यानी कि हंसाने वाला व्यक्ति होता है। तो वही पूछ रहा है कि इस पलटन का विदूषक कौन था। तो याद रखिएगा कि इसका विदूषक कौन था, बजीरा सिंह था। और बजीरा सिंह के गोद में ही लहना सिंह की मृत्यु हुई थी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि बुद्धू का कांटा किसकी रचना है। तो देखिए एक रचना है बुद्धू का कांटा। अब आपको बताना है कि ये किसकी रचना है, यानी कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा कि बुद्धू की कांटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। और इन्हीं ने लिखा है उसने कहा था कहानी को भी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग याद रखिएगा कि गुलेरी जी ने कुल मिलाकर के 3 कहानियाँ लिखी है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है 11 नंबर कि इनमें से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। तो बताइए कि इन चारों में से कौन गुलेरी जी की नहीं है। तो देखिए गुलेरी जी ने कुल मिलाकर के 3 कहानियाँ लिखी है, जिसमें पहली कहानी कौन है, तो पहली कहानी है सुखमय जीवन, सेकेंड है बुद्धू का कांटा, और थर्ड है उसने कहा था। ये तीनों किनकी रचना है, गुलेरी जी की रचना है, जो कि कहानी है। बाकी ये जो चौथा है हारे को हारी नाम, ये क्या है, ये गुलेरी जी की रचना नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। हारे को हारी राम गुलेरी जी की रचना नहीं है। उसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है
कि उसने कहा था कहानी कैसी कहानी है। तो बताइए कि यह किस चीज़ की कहानी है, युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, या फिर प्रेम के बलिदान की कहानी है, या तो इनमें से सभी है। तो याद रखिएगा, उसने कहा था जो कहानी है ये युद्ध की भी कहानी है, दिव्य प्रेम की भी कहानी है, और प्रेम पर बलिदान की भी कहानी है, मतलब इनमें से सभी है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आप लोग याद रखिएगा कि हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। तो हजारा सिंह के जो लड़के थे इनका नाम था बोधा सिंह। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, वो ये कह रहा है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग याद रखिएगा कि जो भारतीय सिपाही थे इनका संघर्ष किसके साथ हुआ था, यानी कि इनका लड़ाई किसके साथ हुआ था। तो इनका जो लड़ाई था ये जर्मनियों के साथ हुआ था। ठीक है, जर्मनों के साथ। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि सिख राइफल के जमदार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग याद रखिएगा कि जमदार लहना सिंह जो थे इनका नंबर क्या था, इनका नंबर था 77 यानी कि 77। तो इसका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उसके बाद जो अगला 16 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि सरकार ने सूबेदार को कहाँ ज़मीन दी है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आप लोग याद रखिएगा कि जो सरकार थे इन्होंने सूबेदार को कहाँ ज़मीन दी थी, तो लायलपुर में दी थी। ठीक है, कहाँ पे दी थी, लायलपुर में। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आप लोग याद रखिएगा कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, जयपुर राजस्थान में हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो जस्ट हमने कुछ देर पहले किया था कि जो सुखमय जीवन कहानी है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आप लोग इसे आसानी से याद रख सकते हो, क्योंकि उसने कहा था जो कहानी है ये 1900 ईस्वी के अंदर प्रकाशित हुई थी। तो 2000 हो गया या फिर 1900 ईस्वी हो गया, इसको याद करना बहुत ही आसान होता है। बाकी 2013-12 को याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा कि 1900 ईस्वी में उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई थी। उसके बाद जो अगला 20 नंबर क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो देखिए, कृति है कछुआ धर्म, अब बताइए कि वो किसकी कृति है। प्रताप नारायण जी की है, बालकृष्ण भट्ट की है, रामचंद्र शुक्ल की है, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। तो जी हाँ, कछुआ धर्म जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कृति है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि कुडमाई का क्या अर्थ होता है। तो एक शब्द होता है कुडमाई जो पंजाब में यूज होता है, और याद रखिए कि उसका अर्थ यानी कि मीनिंग क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है मंगनी। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 22 नंबर है वो ये है कि पुरानी हिंदी किनकी रचना है। तो एक रचना है पुरानी हिंदी, और याद रखिएगा कि ये रचना भी किनकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 23 नंबर ये है कि बौधा कौन था। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बौधा सिंह कौन था। तो बौधा सिंह जो था ये सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी कौन सी है। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आप लोग याद रखिएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किस कहानी को लिखा है। तो उसने कहा था जो कहानी है इसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने ही लिखा है। ठीक है। उसके बाद जो 25 नंबर क्वेश्चन है वो ये कह रहा है
कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई नहीं है। तो बताइए कि कौन ऐसा कहानी है जो गुलेरी जी ने नहीं लिखा है। सुखमय जीवन तो गुलेरी जी ने ही लिखा है, बुद्धू का कांटा भी गुलेरी जी ने ही लिखा है, उसने कहा था गुलेरी जी ने ही लिखा है। लेकिन जो कफन है ये गुलेरी जी ने नहीं लिखा है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कफन किसकी लिखी हुई कहानी नहीं है, तो गुलेरी जी की लिखी हुई कहानी नहीं है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। देखिए, मूल निवासी का मतलब होता है कि आप कहाँ के मेन रहने वाले हो। जैसे कि आप चाहो तो अमेरिका जा कर के बस जाओ, लेकिन जब अमेरिका में पूछा जाएगा कि आप कहाँ के मूल निवासी हो, तो आपको कहना होगा कि भारत देश के मूल निवासी है। वैसे ही जो गुलेरी जी थे, इनके किस गांव के मूल निवासी थे, तो याद रखिए कि ये गुलेर गांव के मूल निवासी थे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि गुलेरी जी किस युग के कहानीकार हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आप लोग याद रखिएगा कि हमारे गुलेरी जी किस युग के कहानीकार हैं, तो ये द्विवेदी युग के कहानीकार हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो जन्म है ये 7 जुलाई 1883 को हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और पूछेगा कि कहाँ हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा कि जयपुर राजस्थान में हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखिए जो अगला 29 नंबर क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग याद रखिएगा कि लहना सिंह अपने बचपन में लड़की से बार बार ये क्वेश्चन करता था कि तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई। ये क्वेश्चन बार बार पूछता था लड़की से। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। तो देखिए, इस पूरे कहानी के अंदर हमें अमृतसर के शहर के बारे में बताया गया है, और अमृतसर जो शहर है इसमें लहना सिंह के मामा रहते थे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।